मेरे से कुछ भी मांग ले, मैं कर दूंगा तेरी अर्ज पूरी। तो वो कहता है नहीं, भगवान जहाँ आते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, वो मुझे दर्शन कराओ। तब वो हनुमान जी का पता बताता है, क्योंकि वो प्रेत जो होता है वो बड़ा ही सूक्ष्म होता है। उसको आपके पूरे शरीर की गणना पता चल जाती है। पहली बात तो ये, जब तक वो शरीर में रहता है तब वो शरीर को भोग रहा था, लेकिन अभी उसके पास शरीर तो है नहीं, तो वो भोग तो किसी को नहीं रहा। लेकिन आपके शरीर में घुसने का अथक प्रयास कर रहा है, क्योंकि उसने बल से और आपकी अनिच्छा से आपके शरीर में प्रविष्ट हुआ है वो। और जब ऐसे प्रविष्ट होता है तो वो दोषी होता है। लेकिन उसको फिलहाल दोष से मतलब नहीं है, क्योंकि वो इस फॉर्म में आ चुका है कि वो दोष अपने ऊपर लेता ही नहीं है। वो ये समझता ही नहीं है, जैसे सर्प जब किसी मेंढक को खाता है तो उसको ये नहीं होता कि ये दोष उत्पन्न होगा या क्या उत्पन्न होगा, उसका काम है खाना। तो उस समय उसकी खुराक वही होती है, तो वो आपके शरीर में बैठ जाता है। वो आपके घुटने के ग्रीस को नहीं खाता है, लेकिन डॉक्टर आपको कहता है जब दर्द नहीं जाता तो इसका मतलब आपका ग्रीस खत्म हो गया है या आपके घुटने चेंज करने पड़ेंगे। और अगर आप चेंज नहीं करते हैं तो क्या होता है, आप मनु भैया के पास आते हैं। अब मनु भैया ये जानते हैं आपके शरीर में यहाँ पे कुपित वायु ठहरी हुई है। फिर आप उस ठहरी हुई कुपित वायु को जो है, जब मैं उस पर डंडा लगाता हूँ, नाम लेके, ऐसे नहीं, नाम लेके डंडा लगाता हूँ आपके शरीर में वहीं बांध के, तब डंडा लगाता हूँ, तब उस पर ऐसी चोट पड़ती है कि जो दुनिया में कहीं नहीं जाता है वो यहाँ जाता है। इसके पीछे कारण है। मंत्र से आप उसको हिला तो दोगे और वो कम होता जाएगा, लेकिन वो प्रक्रिया धीमी है थोड़ी। और जहाँ मैंने एक छोटी सी चीज आपके ऊपर ले ली और इसको ऐसे ही पटका है, हालांकि इसमें फॉर्म लगी हुई है और ये बहुत जोर से नहीं लगता है, बस एक, मैं खुद अपने आप को भी मार लेता हूँ कई बार, तो पता चलता है इतनी जोर से मैं ठोकता हूँ तो पता चलता है। तो बहुत जोर से भी नहीं लगता है, किसी को जोर से भी मारना पड़ता है। तो हम उस अंश को बांध लेते हैं पहले शरीर में वहीं, और जब उसको पड़ती है तो वो एकदम से छोटा हो जाता है, पिचक जाता है। और छोटा होते होते उसको फिर वही रास्ता अपनाना पड़ता है, यानी कि आपके पैरों में नीचे से झंझनाहट होती है और वह तत्व धीमी या तीव्र गति से आपके शरीर से बाहर हो जाता है। और जैसे ही वो बाहर होता है तब क्या होता है, एकदम से आप अपने आप को ठीक महसूस करते हैं। और फिर किसी को तो वो दोबारा भी आ सकता है, क्योंकि उसके घर में कुछ और चीजें नहीं हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग, यानी कि 90% लोग जो है अपने उन दर्दों से सदा के लिए राहत पा लेते हैं। इसलिए कहता हूँ बोलो सच्चे। ये बहुत गहन जानकारी है और इसको कुपित वायु बोलते हैं। आयुर्वेद में इसका जिक्र आता है और आयुर्वेद में ये भी जिक्र आता है कि ये मंत्र चिकित्सा से ही बाहर जा सकती है। बहरहाल भारत के पास, क्या पूरे विश्व में किसी के पास अन्यत्र ऐसी सुविधा नहीं है कि वो मंत्र चिकित्सक ढूंढ सके, क्योंकि मंत्र चिकित्सकों के लिए कोई डिग्री नहीं बनाई जा सकती है। कौन सा अपने मंत्र को किस अवस्था में ले जाएगा, कौन साधु, कौन महात्मा और कौन क्या कहते हैं सामान्य घरेलू ग्रस्त, और कौन व्यक्ति और कौन बच्चा अपने मंत्र को कितने ऊपर ले जाएगा, उससे क्या कर गुजरेगा, ये किसी को नहीं पता है। इसलिए मंत्र चिकित्सक पैदा नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, एक दिशा में काम किया जाए, जैसे मैं इसकी जानकारी रखता हूँ, अगर मनु भैया जी के सानिध्य में रह के काम किया जाए तो पूरा भारतवर्ष एक दिन मंत्र चिकित्सकों की होड़ देखेगा और वो मंत्र चिकित्सक जो है एक नया पैरा बनेगा और भारत में लाखों लोग मंत्र चिकित्सक के रूप में काम कर पाएंगे और वो जान पाएंगे कि उनके छूने से बहुत सारी चीजें बाहर जा रही है और सदा के लिए बाहर जा रही है। क्योंकि आपने देखा होगा जब रेकी करते हैं तो रेकी का साधन हमारे साधन से इतना फीका है कि आपको सामने करके दिखा सकता हूँ। कोई ये कहे कि रेकी प्रधान है, गलत है उसका मानना, क्योंकि बहुत सारे लोग रेकी को ये समझ के कि ये इंग्लिश प्रक्रिया है, अपनी हिंदी प्रक्रिया को भूल जाते हैं। वो साधन जो जापान से चला है उसको आप बहुत ज़्यादा तीव्र मान लेते हैं, हालांकि उसमें भी किसी अन्य ईश्वर के प्रति जो रेकी का मास्टर है उसके प्रति जो है ना एक श्रद्धा लेके आई जाती है और उसको एक अवस्था में इस तरह से पूजा जाता है कि इसके अंदर जितनी निगेटिविटी है उसको बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन निगेटिविटी ठहरी होती है, किसी को 10 साल से, किसी को 15 साल से, और कोई निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर को इस हद तक ग्रहण कर लेती है कि उससे उसको निकाल पाना बहुत ही नामुमकिन होता है। फिर कोई भी क्रिया की जाए दुनिया की मंत्र चिकित्सा के अलावा, वो जो है वो बाह्य हो जाती है। क्योंकि रेकी में आप देखते हैं कि मंत्र चिकित्सा नहीं की जाती, हालांकि वो लोग कई प्रकार का ध्यान भी कराते हैं, आपको दूसरे लोगों में भी सैर कराते हैं, लेकिन अभूतपूर्व वर्णन जो दूसरे लोगों का है वो केवल हिंदू मांत्रिकों ने यानी कि भारतीय महात्माओं ने ही बताया है। ग्रह कितने हैं, उन ग्रहों की सीमाएं क्या हैं, उन ग्रहों के मंडल कैसे है, आकार कैसे है, उनके वहां की मिट्टी कैसे है। जैसे मंगल ग्रह के बारे में जब नासा भी नहीं थी
तब हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ था कि वहां की मिट्टी लाल है। कैसी है? लाल है, मेंढे पर सवार होकर। मैं फिर कहता हूं, एक आदमी है, उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, ये बात एस्ट्रल बॉडी है, ये बात दुनिया का प्रत्येक वैज्ञानिक भी जानता है और डॉक्टर भी जानता है। और वो इसलिए जानता है क्योंकि जब वो शरीर से बाहर हो जाता है तो ये शरीर मृत हो जाता है, उसके बाद इसकी चेतना खत्म हो जाती है। वो हमारा चैतन्य है, वो भगवान का अंश है। तो जब वो यहाँ से शरीर से बाहर निकलता है तो शरीर मृत प्राय हो जाता है और उसको उठा के जला दिया जाता है, फूंक दिया जाता है, दबा दिया जाता है। तो दबाना और ऐसे फेंक देना, फेंकने के बाद उसकी विष्ठा बन जाती है, दबाने के बाद उसकी मिट्टी बन जाती है, जलाने के बाद उसकी राख बन जाती है। तो आप उसको देखते हैं, तो ये अवस्थाएं आप देख रहे हैं। लेकिन साथ में ये भी देखिए कि जो विज्ञान है वो कितनी पीछे है अभी, वो मंत्र विज्ञान से बहुत ज़्यादा पीछे है। तो मंत्र से पहले क्या क्या किया जा सकता था? मंत्र से अग्नि जलाई जा सकती थी, मंत्रों से बारिश कराई जा सकती थी, मंत्रों से आकाश मार्ग से फूल मंगाए जाते थे, मंत्रों से एक जो क्या कहते हैं तीर है, उस तीर पे इतनी शक्ति छोड़ी जाती थी कि बड़े से बड़ा जो पहलवान है वो पिछड़ जाता था। तो एक अर्जुन जो शरीर से बलिष्ठ ना होके, क्योंकि शरीर से बलिष्ठ कौन थे? भीम थे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, जिन्होंने भीम जितने की अपेक्षा नहीं कर सकता उतने शत्रुओं का उन्होंने दलन कर दिया था। जितने भीम पूरे वर्ष में शत्रु को मारता था उतने वो एक दिन में निपटा देते थे अर्जुन। तो अर्जुन के पास ऐसी कला थी, तो वो मंत्र शक्ति से थी। अर्जुन की मंत्र शक्ति ज्यादा प्रभावित करती थी, यहाँ तक कि उस मंत्र शक्ति के बल पर अर्जुन शेष शरीर कौन से लोक में गए? इंद्रलोक में गए, और वहां 1 साल 1 वर्ष रह के आए, शेष शरीर गए थे वो। इसी तरह से मंत्र शक्ति के जरिए हमारे जो विक्रमादित्य महाराज थे वो भी ऊपर रह के आए, और क्या कहते हैं, उनका भी पदार्पण यहाँ से स्वर्गलोक में सीधा हुआ। तो इस तरह से स्वर्गलोक में जाना आना और ये शरीर छोड़ के बाहर आना जाना, ये सब मंत्र ही कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। शब्द शक्ति का अनुधावन कीजिए, शब्द शक्ति को पहचानिए, और शब्दों में जो श्रेष्ठ शब्द है ओम, उस शब्द का अनुगमन कीजिए, अनुसरण कीजिए और उसका जप कीजिए। ओम नमः शिवाय ओम का जप कीजिए, आप देखेंगे आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, आप आध्यात्मिक बने। आप अपनी जितनी भी पीड़ाएं हैं सारी वो भगवान को सौंप दें कि मेरी पीड़ाएं आप दूर करने वाले हो। पीड़ा का होना भगवान का होना तय है। जब पीड़ा दी है भगवान ने तो उसका अंत भी दिया है, लेकिन भगवान भी चाहते हैं कि पाप भी धरती पर रहे और पुण्य भी धरती पर रहे। भगवान कभी पाप का संपूर्ण रूप से नाश नहीं करते, तो पाप का संपूर्ण रूप से नाश ना होना भगवान का होना जताता है, क्योंकि भगवान बताते हैं कि मैं कहीं हूँ। वो अपना आना कैसे सिद्ध करेंगे अगर पृथ्वी पे पाप नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। और हम जो आज थोड़े थोड़े कष्टों में भगवान का नाम ले पा रहे हैं, अपने ऊपर की प्रक्रिया, जो लोग ऊपर नहीं जा सके उनसे पूछिए, वो आपके शरीरों में अनाधिकार प्रवेश करते हैं और आप पाप के भागी होते हैं और सदा के लिए प्रेत योनियों में पड़ते हैं। तो जो लोग ऊपर जा पा रहे हैं, प्रेत योनि को बुरा मत मानना, ये देखिए कि हमारे पुराणों में उनकी किस तरह से व्याख्या की है, और भगवान ने व्याख्या की है, वेद व्यास जी ने स्वयं अपने हाथ से लिखा हुआ है और बहुत सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। भाई कोई इस बच्चे को पकड़ ले 2 मिनट के लिए, ये तो देख रहे हैं ना क्या बोल रहे, ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम अपने घर में बैठ के अपने ग्रंथों को पढ़ेंगे, पुराणों को पढ़ेंगे, हमें बहुत कुछ ज्ञात होगा। तो मंगल की मिट्टी लाल है, ये भारतीय मनीषियों ने बताई। नासा ये बात जान पाया कब? जब वो बना, उसकी रचना हुई और उसके भी कई सौ वर्ष बाद जान पाया। लेकिन हमारे मनीषियों ने ये सब पहले सिद्ध कर दिया। वो शब्द के माध्यम से इतनी ऊंचाई चढ़ चुके थे कि उसका कोई सानी कभी नहीं उत्पन्न होगा। तो भारतीय जो मनीषी है, भारतीय जो महात्मा है, उन्होंने इतना कुछ पाया है और हर तत्व की खोज की है। आज दर्शन शास्त्र के बारे में कोई जानता है, अध्यात्म के बारे में कोई गहराई से जानता है, तो उसके पीछे, चाहे वो अमेरिका में बैठा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय विज्ञान है, कहीं ना कहीं भारतीय अध्यात्म है, और कहीं ना कहीं भारतीय मंत्र शक्ति है, और कहीं ना कहीं भारत का कोई ना कोई महात्मा है। तो इसलिए हम सबको अपनी जो चीज़ें हैं उन पे गर्व करना चाहिए। हम ये सोचे कि अंधविश्वास है, ढकोसला है, उसकी जगह ऊर्जा इतनी उत्पन्न करें कि अंधविश्वास और ढकोसला सदा के लिए इस पूरे पृथ्वी लोक से गायब हो जाए और सदा के लिए आत्माओं को शांति मिले, और सदा वो ऊपर वाले का भजन करके ऊपर की ओर गमन करे, ना कि नीचे की ओर धसे। तो जो नीचे रह गया वो प्रेत योनि में है, वो आपकी पितृ योनि में भी नहीं है। बेशक वो हमारे घर का है, उसको ऊपर भेजिए, दीप दान कीजिए, जल दान कीजिए, धूप दान कीजिए,
यज्ञ कीजिए और अपने मंत्रों का अनुपालन कीजिए, मंत्रों को ग्रहण कीजिए और उस मंत्र शक्ति से जो है ऊर्जा उत्पन्न कीजिए और उस ऊर्जा को जो है एक माध्यम में लगाइए, किसी एक माध्यम में ईश्वर की प्राप्ति में लगाइए, अपने निगेटिव बाधाओं को तोड़ने में लगाइए या अन्य कोई सांसारिक पदार्थ की प्राप्ति में लगाइए। लेकिन जब आप मंत्र करते हैं, अगर वो आपको सांसारिक प्राप्ति भी कराता है तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि वो सांसारिक प्राप्ति तो कराएगा ही कराएगा, वो आध्यात्मिक भी आपको कुछ ना कुछ उपलब्धि जरूर प्रदान करेगा। सबसे बड़ी बात तो ये, जब कोई आदमी सात्विक तरीके से मंत्र का जप करता है तो वो देवता जो है दोनों काम करने वाले हैं। जैसे माता महाकाली है, वो अच्छा भी करने वाली है, और जो तांत्रिक लोग हैं उनका बुरा करने में यानी कि तंत्र करने में भी सहारा लेते हैं। लेकिन आपको अच्छा अच्छा पाना है, आपको बुरा पाना नहीं है, आपको बुरा सोचना नहीं है, किसी का बुरा करना नहीं है और बुरे का पालन भी नहीं करना है। मैं ये चाहता हूँ कि आपके जीवन में अच्छे आदर्श हो, अच्छे गुण हो, जो भगवान को चाहता है और भगवान को मानता है। अगर उसमें उसके इष्ट के गुण नहीं आए, और सबके इष्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, सबके इष्ट में करुणा होती है, सबके इष्ट में दया होती है और सबके इष्ट में जो है वो प्रार्थना होती है। तो सब संकल्प के सहारे क्या करें, सबसे पहले अपने इष्ट की स्तुति करना सीखें, और जब उसकी स्तुति करेंगे एक झटका ऐसा लगेगा कि फिर झटके का व्यापार हो जाएगा, और उस प्रत्येक झटके में आप अपने ईश्वर के, अपने इष्ट के दर्शन जरूर कर पाएंगे। भगवान को किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आप अष्टावक्र हैं, 1000 जगह से मुड़े हुए हैं, आपके पास साधन की कमी है, वो नहीं देखता। आप अंधे हैं, बहरे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, आप अक्षम हैं, वो अक्षम और सक्षम को भी नहीं देखता। कब किस पल किसके पास आ जाएगा ये भी निश्चित नहीं है। बस आप सरल हो और सरल होकर थोड़ा ममत्व जो आपने संसार में लगाया है उसको मोड़ दें और भगवान की तरफ अपनी जो दृष्टि है उसको टिकाए रखें। आप एक दिन देखेंगे आपका जीवन धन्य हो गया, आपको ईश्वर की प्राप्ति हो गई, और ईश्वर की प्राप्ति होने के बाद संसार के सकल कष्ट जो है वो ईश्वरीय लगेंगे, और उनमें भी आपका प्राण, आपकी ऊर्जा, आपकी आत्मा ईश्वर का सबल पाएगी और उसका सानिध्य पाएगी। जय शनिदेव भक्तों। जय हो प्रभु जी। जय हो।